नानक अपनी अरब की यात्रा पर है। उस यात्रा में उन्होंने उस रंग को बिखेरा कि कहीं दूर रेगिस्तान में मृत्यु अपने वस्त्र बदल रही है। मृत्यु के वस्त्र ऐसे हैं जैसे हीरे मोती गढ़े हों, हीरे जवाहरात शरीर पर लदे हों। बड़े आकर्षक वस्त्र हैं। इस मृत्यु ने ऐसे वस्त्र ओढ़े हैं जो सुनहरे हैं, काले काले बाल, पैरों में पायल है, मांग भरी हुई, श्रृंगार भरपूर किया इस मृत्यु ने। मृत्यु जब करीब आई नानक के तो नानक खिलखिलाकर हंस पड़े, बिल्कुल हंस पड़े उस बच्चे की तरह जो अभी हंसना जानता हो, सीख रहा हो। मृत्यु थोड़ा हैरान हुई। मृत्यु ने कहा, हंसते क्यों हो? मृत्यु ने कहा, हंसने का कारण क्या है? नानक चुप रहे, खिलखिलाते रहे। मृत्यु पूछे कि नानक कहो, क्या देखा ऐसा कि तुम हंसने लगे? नानक ने कहा कि जिन आभूषणों से तुम अपने जिस्म का श्रृंगार करते हो, ये आभूषण कोई काम के नहीं। जिन वस्त्रों को तुम अपने ऊपर ओढ़ लेते हो, इनकी कोई कीमत नहीं। जिन पदार्थों को तुम बेशकीमती समझते हो, इनका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि जब तुम अमृत हो जाओगी तो ये सब व्यर्थ मालूम पड़ेगा, सब मूर्खताएं मालूम पड़ेंगी। मृत्यु थोड़ा हैरान हुई, थोड़ा घबराई, नानक से पूछा, कैसे अमृत हुआ जाए? हुआ कैसे जाए अमृत? नानक कहते हैं, आओ जरा उस रेतीले टीले पर बैठो, बताता हूं कैसे वस्त्र हैं, कैसे अमृत हुआ जाए। इन मृत्यु के वस्त्रों को मैं कहता हूं तुम भी थोड़ा देखो। जब आओगे थोड़ा पास, करीब आओ और करीब आओ, इस रेत के टीले पर तुम भी बैठो। नानक मृत्यु को अपने साथ बैठा लेते हैं, कहते हैं कि आओ बैठो। थोड़ा इन मृत्यु के वस्त्रों को तुम भी जानो। तुम जानोगे तब जब तुम मृत्यु के वस्त्रों को पहचान सकोगे। मृत्यु के वस्त्र बड़े कीमती मालूम पड़ते हैं, छोड़ने का मन नहीं करेगा। तुम थोड़ा घबराओगे, हड़बड़ाहट होगी, क्योंकि ये वस्त्र बड़े कीमती मालूम पड़ते हैं। लगेगा तुम्हारे अपने, लगेगा तुमने अभी खरीदे हैं, लगेगा कि इनको संभाल के रखा जाए, लेकिन तुम नहीं जानते मृत्यु के वस्त्र कभी कोई संभाल ना पाया, कोई खरीद ना पाया, कोई
इनको बदल ना सका, ये अपने आप बदल जाते हैं, अपने आप। इन मृत्यु के वस्त्रों को मैं कहता हूं तुम भी आओ, बैठो नानक के साथ। नानक मृत्यु के वस्त्रों को इस तरीके से देखते हैं कि जिन वस्त्रों को देखने से, जान लेने से, बोध कर लेने से आप अमृत हो जाते हैं। उस परमात्मा के द्वार पर तुम खड़े हो जाते हो। अमृतत्व को हासिल किया जा सकता है इन मृत्यु के वस्त्रों को बोध कर लेने मात्र से। नानक बड़े अनूठे कलाकार हैं। मृत्यु के वस्त्रों के ऐसे गीत, ऐसे सूत्र इस पृथ्वी में कोई दूसरा न दे पाया। ये अस्तित्व में कोई दूसरा मृत्यु के सूत्र के इस चौथे चरण में आप जो देख रहे हैं कि मृत्यु के वस्त्र किस तरीके से बदले जाएं, ये सिर्फ नानक जैसा व्यक्ति बता सकता है। नानक कहते हैं साचा साहिब साच नाए, भाग्य भाव अपार, आंखें मंगे दे दे, दात करे दातार, फेर के अगे रखिए जित तिसे दरबार, मोह के बोलन बोलिए जित सो तरे प्यार, अमृत वेला सच ना हो वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार, नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। मृत्यु के वस्त्रों के संबंध में जो ये सूत्र नानक ने दिए बड़े कीमती हैं, कोहिनूर से भी महंगे, कोहिनूर भी पत्थर मालूम पड़े। इन सूत्रों को मात्र जान लेने से, इन सूत्रों के करीब खड़े हो जाने मात्र से कोहिनूर आपको पत्थर मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि जीवन में निरंतर पत्थर ही पत्थर हम इकट्ठे करते हैं। उस पत्थर को हम कभी सोना के रूप में जानते हैं, कभी कहते हैं वो सोना है, कभी कहते हैं चांदी है, कभी कहते हैं हीरे मोती हैं, कभी वो हमें लोहा मालूम पड़ेगा। तुम थोड़ा इन मृत्यु के वस्त्रों के संबंध में जो सूत्र हैं इनको करीब से देखोगे तो पाओगे कि तुम जिसे अपना जीवन कहते हो ये भी मृत्यु के वस्त्र हैं। इन वस्त्रों को तुम बदल नहीं सकते, अपने आप जो बदल जाए वो इसके वस्त्र हैं, बड़े बेशकीमती। इन वस्त्रों को कोई खरीद नहीं सकता, तुम कितनी ही कीमत न जुटा लो, पूरे पृथ्वी की धन दौलत तुम इकट्ठी कर लो, लेकिन इन वस्त्रों को तुम खरीद ना पाओगे। क्योंकि इन वस्त्रों को खरीदने के लिए तुम्हें भिखारी होना ही पड़ेगा। बड़े महंगे हैं। इस जीवन में सबसे महंगे अगर कोई वस्त्र हैं तो मृत्यु के हैं। और इन वस्त्रों को पहन लेने मात्र का बोध हो जाने से तुम अमृत हो जाते हो। मृत्यु के जो वस्त्र हैं वो स्वयं आपको अमृत बना देते हैं, आपको अमृतत्व का बोधी बना देते हैं। कहते हैं नानक रेत के टीले पर बैठ की मृत्यु उनके बगल में है। कहते हैं कि साचा साहिब साच ना है। कहता हूं साहिब जो सच है, सच को साहिब कहते हैं। सच है क्या? सत्य को जानोगे कैसे? ये सत्य जो साहिब के रूप में मौजूद है इसको गले लगाओगे कैसे? और फिर उसका नाम भी सत्य है। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है।
नानक कहते हैं, साहिब, जो आपके अंदर प्रतिपल जो मौजूद है इन पदार्थों के रूप में जो दिखता है, इन पदार्थों से उत्पन्न होने वाली जो पैदावार है उसके जरिए आप जिसे भोगते हो, जिसे तुम कहते हो ये मिट गया, लेकिन जो ना मिटने वाला है, उसकी स्थिति जो बदल जाए लेकिन जो स्वयं ना बदलता है, वो साहिब सत्य है। ऐसा जो सच्चा है, ऐसा जो साहिब है, प्रतिपल आपके करीब है, आपके वस्त्रों में, आपके कीमती इस शरीर के ढांचे में, पुतले में, आप जिनको बड़े बड़े भवन कहते हैं, इनमें मौजूद है। इन भवन के ऊंची ऊंची मीनारों पर, चोटियों पर अगर तुम देखो, वही साहिब खड़ा है, विराजित है। जिस प्रकार विद्युत को अगर हमें देखना हो, विद्युत घटित हमारे चारों तरफ शाश्वत है, न मिटने वाली। इस विद्युत को अगर हमें पहचानना हो, ये दो रूपों में हम इसको जानते हैं। पहला है इसका प्रत्यक्ष रूप जो हमारे सामने मौजूद है, किताबों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, ग्रंथों के रूप में, धार्मिक स्थानों के रूप में। लेकिन कोई धार्मिक स्थान नहीं है, सब अधार्मिक मालूम पड़ेंगे। जीवन में कुछ भी धार्मिक जैसा मालूम नहीं दिखेगा, जो कुछ भी वो धार्मिक मालूम पड़ता है। और जो इन सबके बीच में रहकर भी इनसे अलग होकर ये समस्त कार्य शैली को पूर्ण करने वाला है, वो साहिब है। वो साहिब हमेशा सत्य ही हो सकता है, क्योंकि जैसे उसका आभास हो जाए, हमें लगा ये मेरी परछाई है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब बनाने वाली जो प्रकाश की किरण और जिस चीज से प्रतिबिंब बनता है और जिस स्थान पर प्रतिबिंब बने, ये तीनों एक ही हैं। लेकिन हमारी दृष्टि अभी छोटी है, हमारी बुद्धि में बहुत संकीर्ण है। हमें परछाई अलग मालूम पड़ती है, प्रकाश अलग मालूम पड़ता है। जिस वस्तु की परछाई बन जाए, वो वस्तु हमें अलग मालूम पड़ती है, हम उसको अलग समझते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। इन तीनों के जो भेद हैं, इनके प्रत्यक्ष रूप होकर भी जो इनमें प्रत्यक्ष रूप में जो मौजूद हो, वो साहिब है। ऐसा जो साहिब, जो सत्य है, समस्त असत्यों के निरूपण में जो मौजूद होकर भी शाश्वत है, उसे सत्य कहा जा सकता है। लेकिन अभी भी त्रुटि है, चूक है, भूल हो सकती है, क्योंकि तुम जो देखते हो तुम्हें वो सत्य मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी तुमने उसकी बाहर की परत देखी है, बाहर की दीवार देखी है, बाहर की चादर जो ओढ़ रखी है तुमने, तुम उसको देखते हो। चादर तुमने ओढ़ी है, कभी चादर को तुम पहन नहीं सकते। तुम्हें लगता है तुमने बड़े खूबसूरत वस्त्र पहने हैं, ये तुम्हारी भ्रांति है, भूल है। इस भूल में कभी न रहना, क्योंकि जो तुम्हें लगता है कि आपने कोई वस्त्र पहना हो, ये कोई वस्त्र नहीं, ये तुमने अपने शरीर को ओढ़ा है। और ये वस्त्र जिस पदार्थ से बनते हैं, वो पदार्थ के अंदर भी वही ऊर्जा मौजूद है, जो ऊर्जा से तुम्हारा शरीर का निर्माण हुआ। तुम्हारे शरीर की जो रचना है, ये इसी ऊर्जा से है।
ये ऊर्जा का जो विनिमय है, जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में जाना जाए, जो दोनों में लिप्त होकर भी इन दोनों के मध्यस्थ में जो मौजूद हो, वो सत्य है। और सत्य कोई दूसरा नहीं। सत्य की परिभाषाएं तुम किताबों में ढूंढोगे, लेकिन सत्य की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती। क्या परिभाषा कीजिएगा? क्योंकि जिन अक्षरों से, जिन शब्दों से तुम परिभाषा करोगे, वो अक्षर भी असत्य बन जाएंगे। जैसे ही उस चीज के संबंध में बोला जाए, जो चीज बोलने वाली होगी और जिस चीज के द्वारा कथन किया गया, ये दोनों असत्य हो जाएंगे। क्योंकि जो अकथनीय है उसको कथन में लाना भी तो मिलावट जैसा है, होगी ही मिलावट, तो मिलावट ही तो कर सकते हो। इसलिए नानक इस मृत्यु को रेत के टीले पर बैठा के कहते हैं, साचा साहिब साच नाई। उसका जो नाम है वो सत्य है। ऐसा जो सत्य है, यही इसका नाम। जो अतुलनीय है, तुलना में आकर भी अतुलनीय जो मौजूद हो, ऐसा इसका नाम। इसे सत्य कहा नानक ने। मृत्यु थोड़ा घबराई, तुम भी घबराओगे, क्योंकि अब तक तुमने जो अपने को समझ रखा है वो तुमने सत्य मान लिया। मृत्यु कहती है कि मैं सब कुछ मिटा के खाक कर दूंगी, यह तुम भी कहते हो कि इसकी हत्या कर देंगे, इसको बदल कर रख देंगे। कभी बदला नहीं जा सकता, कुछ किसी को मिटाया नहीं जा सकता। मृत्यु हमेशा कहती है कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी, लेकिन मृत्यु कभी नष्ट कर नहीं सकती, क्योंकि जब वो नष्ट करने के लिए दौड़ेगी तो वो जानेगी कि ये तो मैं ही हूं। परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होने वाला। ऐसे जो बोध को उपलब्ध होने वाला बोधिसत्व, वो मृत्यु को समीप जानता है और देखता है। मृत्यु उसके आगे हाथ फैलाएगी, जैसे नानक के आगे कहते कि बताओ अमृत हुआ कैसे जाए। तुम ही कहो कि अमृत हुआ कैसे जाए, कहो और आओ इस रेत के टीले पर नानक के साथ। नानक बड़े खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। नानक की हंसी की गूंज इस तरीके से आकाश में फैल जाती है कि मृत्यु एकदम कांपने लग जाए। जो उसके बगल में थी वो कांपने लग गई। उसने कहा कि नहीं, थोड़ा ठहरो, मुझे थोड़ा बोध तो हो लेने दो कि मैं अमृत कैसे हूं। नानक कहे अभी समझे नहीं, अभी ना समझे, क्योंकि यही बात तुम भी देखते हो कि कैसे समझा जाए। तुम्हारे साथ भी हो रहा है, क्योंकि मृत्यु के जो वस्त्र हैं वो तुमने ओढ़ रखे हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने बेशकीमती महल खड़े किए, तुमने राजभवन खड़े किए, तुमने कोई बड़ा सिंहासन बना लिया, कोई बड़ी हवेली बना दी, तुमने इतना बड़ा परिवार बना दिया, साम्राज्य बना दिया। तुमने ये सब वस्त्र ओढ़ रखे हैं, साम्राज्य के नाम के वस्त्र हैं तुम्हारे पास, बड़े बड़े भवनों इमारतों के नाम के वस्त्र हैं, लेकिन तुम समझ ना पाए कि ये सब ओढ़ी गई मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, सिद्धांत हैं। कभी आप बारीकी से देखना, आपको लगता है कि आपने बहुत कीमती वस्त्र पहने, एक बार ध्यान से देखना, क्या सच में आप वस्त्र पहने? आप तो नग्न मौजूद हो। अभी इसी वक्त अगर आप अपने आप को देखो, तुम नंगे हो, नग्न हो। गहराई से देखना शुरू करोगे, तुम नग्न खड़े हो, नग्न बैठे हो। बस तुमने जो कपड़ा ओढ़ लिया, तुम्हें लगता है कि हमने कुछ ढका हुआ है। ढकने जैसा कुछ है यहाँ? सब कुछ मृत्यु में समाहित होने वाला है। इस ज्ञान को जब तुम जानोगे तो नानक तुमसे तत्क्षण कहेंगे, जैसे मृत्यु ने पूछा, भाग्या भाव अपार। नानक कहते हैं
जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि जितनी भी मैं इसकी व्याख्यान करता हूं कि अमृत को कैसे जाना जाए, लेकिन इशारा ही कर पाता हूं, मैं तो छोटा हो जाता हूं। अपार जिसकी सीमा से जो परे हो, व्याख्यान की सीमा से जो परे हो, उसके बोध से तुम अमृत की तरफ जाते हो। वो सीमाएं हैं, आपकी मान्यताएं, आपकी धारणाएं, आपके सिद्धांत, आपकी मौलिकताएं, आपके संबंध, सारी इसकी सीमाएं हैं। इन सीमाओं से एक बार परे होकर तो देखो। एक बार तुम देखो कि जिसको तुम अपना पति कहते हो, क्या सच में तुम्हारा पति है? नहीं। अभी उसको अगर तुमसे थोड़ा ठीक ठीक से दिखने वाली औरत मिल जाए, वो उसकी तरफ लालायित हो जाएगा। जिसे तुम अपनी पत्नी कहते हो, अगर उसको आपसे थोड़ा कुछ अलग दिखने वाला व्यक्तित्व वाला पुरुष दिखे, तो उसकी तरफ लालायित हो जाएगी। क्या सच में ये तुम्हारी पत्नी है, जिसको तुम आज तक अपनी पत्नी कह रहे थे, अपना पति कह रहे थे? तुम अपने पुत्री को देखो, बचपन से तुम उसको पालते हो, पोसते हो, उसकी उम्र विवाह उसका कर लेते हो। विवाह के ठीक एक दिन बाद वो वापस आ जाए तुम्हारे पास मिलने के लिए, और उसी क्षण तुम्हारा उसके पति के साथ, जो तुम्हारा दामाद है, उसका झगड़ा हो जाए, और तुम उस आदमी से थोड़ा अपशब्द और अभद्र शब्दावली बोल दो, तो तुम्हारी जो लड़की, जो इतने सालों से, जिसको तुमने इतने छोटे छोटे से इतना बड़ा कर तक अपनी गोद में खिलाया, अपने घर में पाला, आपके आंगन में जो नाची कूदी, ये लड़की तत्क्षण अपने पिता को बिल्कुल छोड़ देगी उस आदमी का पक्ष लेके, जिसके साथ अब इसने सिर्फ एक रात गुजारी है। ऐसा क्या हुआ कि ये लड़की इतने सालों की जो परवरिश थी उसको भूल गई, ये उस आदमी के पक्ष में खड़ी हो गई? क्या हुआ ऐसा? क्या सच में ये तुम्हारी पुत्री थी? यही हाल आपके पुत्र का है, जिसको आप अपना पुत्र कहते हैं। ये किसी स्त्री के साथ अगर ये कुछ दिन बिता ले, कुछ समय क्षण मात्र बिता ले, क्योंकि ये अभी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है, जिस तरीके से तुम दौड़ते हो। अगर तुम इसकी पत्नी को कुछ बोल दो, ये तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन अपनी पत्नी जिसको इसने अपना पत्नी मान लिया, वो ये उसको नहीं छोड़ेगा कभी। क्योंकि यहां भी तो इसको ऐसा लगता है कि शायद इसने कुछ अलग किया। क्या सच में ये पुत्र आपका पुत्र था? नहीं। इसका मतलब आप भ्रांतियों में जी रहे हैं, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। तो आपका कोई पुत्र है, आपके कोई पुत्री है, आपका कोई पति है, आपकी पत्नी है, कोई नहीं। इस जीवन में कोई है ही नहीं अपना, लेकिन हमने वो वस्त्र पहने हुए हैं जिससे हमको लगता है कि ये कुछ है, ये मेरा है और मेरा होना चाहिए। ये सब तुम्हारी धारणाएं हैं। ये धारणाएं भी मिटनी जरूरी है। जब ये धारणाएं मिट जाएं, तब तुमने मृत्यु का एक पल्लू उठाकर साइड कर दिया, दूर कर दिया, बाहर फेंक दिया अपनी खिड़की से। उसके तत्क्षण जब तुम देखोगे और गहराई से इसके एक एक जो इसके वस्त्र हैं, इनको तुम उघाड़ना शुरू करोगे, अपने संबंधों में, अपने व्यक्तित्व में, अपनी मान्यताओं से, अपनी अलग अलग सिद्धांतों के साथ, अपने संबंधों के साथ, जितने भी तुम्हारे ये वस्त्र हैं, ये निकलना शुरू हो जाए, एक 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 करके सब मिटना शुरू हो जाता है। कहते हैं इसकी जो भाव है, ऐसे भाव से जो प्रेम करे उस परमात्मा को, जो देखे, क्योंकि परमात्मा का बोध हो गया, जैसे इतना पता लगा तो अपने आप प्रेम फूट पड़ेगा, उमड़ पड़ेगा। अपार ऐसा प्रेम, ऐसे भाव गहन में तुम उतर पड़ोगे कि तुम्हें सत्य का बोध हो गया कि इस संसार में कुछ भी अपना जैसा नहीं, कुछ पराया भी नहीं है, कोई भी पराया नहीं है, कुछ अपना नहीं है। ये सब मान्यताओं
और सिद्धांतों के आधार पर हम कहते हैं कि ये कुछ मेरा है और ये कुछ पराया है। कुछ भी जीवन में अपना और पराया जैसा नहीं, इसलिए मैं कहता हूं तुम बीच में खड़े रहना। कुछ अपना भी मत कहना, कुछ पराया भी मत कहना, उस बीच में खड़े हो जाना, बस देखना। जब तुम इसको देखोगे ये ऐसी लीला, तब तुम्हारे अंदर का भाव फूट पड़ेगा, तुम्हारे अंदर का भाव प्रकाशित होगा, तुम्हारे अंदर के भाव में एक अनभिज्ञ प्रेम छलक पड़ेगा। तब तुम कहोगे कि हाँ, परमात्मा की तरफ, अमृत की तरफ तुम बढ़ चले। तब नानक ने जो मृत्यु को कहा उस रेतीले टीले पर, वो तुम भी सुन पड़ोगे। तुम्हारे भी कानों में खन खन की आवाज आएगी, नानक की ध्वनि गूंज उठेगी। नानक ऐसे संगीत की तरफ तुम्हें ले चलेंगे तो कहेंगे, आंखें मंगे देते दात करे दातार। जो ऐसा दातार है, ये सारी बख्शी से वो दे ही तो रहा है, ऐसा नहीं, दी हुई है उसने। आसमान से बारिश हो रही हो, तुम अपने घड़े को सीधा रखोगे तो भर जाएगा, अगर तुम अपने घड़े को उल्टा कर लोगे तो कभी ना भर पाएगा। उसकी बारिश हो रही है निरंतर। उस बारिश में जितना तुम उलीच सकते हो उतना उलीच लोगे। तुम उलीचने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं, क्योंकि तुम जो उलीचोगे, इकट्ठा करोगे, वो भी ऊपर ऊपर का करोगे, उसमें भी तुम अपना स्वार्थ देखोगे, तुम मतलबी हो, क्योंकि तुम बेईमानी कर रहे हो। वहां पर तुम उतना ही वहां से उलीच सकते हो। अगर तुम्हें समंदर दे दिया जाए, तुम समंदर में अपना एक कटोरा लेकर ही जाओगे। भिखारी करेगा क्या? कटोरा ही तो लाएगा। तुम सम्राट बनना बन पाओगे जब तक तुम मांगते रहते हो, क्योंकि तुम्हारी मांग ही इतनी तुच्छ है, छोटी है, कि तुम कभी ये नहीं कहते कि परमात्मा को आह लगा ले मुझे गले। तुम कभी ना कह पाओगे, और जब तक तुम ना कहोगे तब तक तुम कभी मृत्यु से अमृत की तरफ ना बढ़ पाओगे, ना जा पाओगे, ना जा पाओगे, ना तुम्हें बोध हो सकेगा। तुम्हारी मांग तो देखो, तुम अपने धार्मिक स्थानों पर जाते हो, प्रार्थनाएं करते हो, तुम परमात्मा को रिश्वत देते लग जाते हो। परमात्मा को तुम रिश्वत दोगे, थोड़ा फूल चढ़ा दिया, थोड़ा पैसा चढ़ा दिया, थोड़ा कपड़े वस्त्र चढ़ा दिए, उसके बाद तुम मांगने लग जाओगे। भिखारी तो तुम हो, भिखारियों की तरह मांगते क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे पास अब एक कटोरा जो है, तुमने, किसी ने हीरे का कटोरा बना रखा है, किसी ने डायमंड का कटोरा बना रखा है, किसने गोल्ड का बना रखा है, किसने आयरन का है, किसी का कटोरा स्टील का है, किसी ने मिट्टी का कटोरा बना रखा है। लेकिन कटोरे अलग अलग हो सकते हैं, किसी की कीमत थोड़ा ज्यादा, किसी की कम है। लेकिन इन कटोरों को अगर तुम ध्यान से देखोगे, सब कटोरे ही हैं, सब ने अपने अपने कटोरे पका रखे हैं। कटोरों की कीमत अलग अलग तुमने बना रखी है। क्या सच में हीरे और मिट्टी में कोई फर्क है? हीरा बनता कहां से है? मिट्टी जब कोयले के रूप में बदल जाती है और उसी कोयले के बीच में तुम्हें हीरा मिलेगा, तुम इसका भी समझ ना पाओगे। तुम्हें लगता है हीरे की कीमत, डायमंड की कीमत बहुत ज्यादा है, मिट्टी की कीमत कुछ नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा ये डायमंड बनता कैसे है? गहराई से इसका विश्लेषण तुमने किया नहीं किया, तो करोगे कैसे? क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि इतनी है ही नहीं कि तुम सिर्फ उसके रसायन की तरफ जाओगे। अगर तुम किसी वैज्ञानिक के पास जाओगे, वो तुम्हें उसका रसायन बताएगा, काटेगा, पीटेगा, उसको फाड़ेगा, चीरेगा, उसका ऑपरेशन कर देगा, उसका रसायन तक आपको बता देगा, लेकिन कभी बता नहीं पाएगा इसका जन्म किस आधार पर हुआ है। क्योंकि जो रसायन, जो खनिज उसमें मिलेंगे हीरे के अंदर, वही खनिज तुम्हें मिट्टी में मिल जाएंगे। तो फिर इसमें फर्क क्या है? खाक खाक रह जाएगी। खाक सिर्फ राख के रूप में तुम्हें मिल सकती है, और राख तुम्हें सिर्फ खाक के रूप में मिल सकती है। तुम इससे ज्यादा करोगे क्या? क्योंकि तुमने कटोरे अपने अपने अलग अलग बना रखे, अलग अलग सिद्धांतों के तुम्हारे कटोरे हैं, अलग अलग मान्यताओं के तुम्हारे कटोरे, अलग अलग तुम्हारे नियमावली पर कटोरे हैं। इसलिए तुम कभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में जाते हो, तुम भीख ही मांग सकते हो, क्योंकि तुमने अलग अलग कटोरे बना रखे। एक कटोरा हिंदुओं का है, एक कटोरा मुसलमानों का है, एक कटोरा जैनियों का है,
एक कटोरा ईसाइयों का है, एक कटोरा तुम गुरुद्वारे में लेके जा रहे हो। उस कटोरे में तुमने क्या किया? कुछ अलग ना किया। जो मंदिर में कटोरा लेके गया, उसके कटोरे में और तुम्हारे कटोरे में कुछ अलग फर्क नहीं है। सिर्फ तुमने नाम अलग अलग दे रखे हैं, शब्द अलग अलग घड़ लिए तुमने, बाकी तुम्हारी मांग तो वही है, तुच्छ मांग है तुम्हारी। कभी तुमने कहा कि परमात्मा आज मुझे गले लगा ले, मैं आलिंगन करना चाहता हूं तुझे, या आलिंगन करना चाहते, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम डरते हो। अगर परमात्मा सचमुच कहीं सामने आ गया तो, क्योंकि उसके बाद मांगने जैसा कुछ बचेगा नहीं। तुम जो मांगोगे सब मिल जाएगा, और जब सब मिल गया तो तुम्हें परमात्मा फिजूल मालूम पड़ेगा। इसलिए तुम मांगते रहते हो। तुम्हारी मांग कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अगर मांगना है तो पूरे परमात्मा को ही मांगो। भिखारी को तरह तुम छोटी छोटी चीजें मांगते क्यों? इसलिए तुम बार बार रोते हो, तुम्हें दुख होता है, तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें पीड़ाएं होती है, तुम्हें इतना ज्यादा रोने का जो तुम्हारा कार्यक्रम चलता है, अलग अलग नामों पर, अलग अलग मान्यताओं पर, अलग अलग संबंधों और रिश्तों के नाम पर जो तुम इतने आंसू बहाते हो, ईश्वर के लिए तुम आंसू बहाने लगे। क्या जरूरत है? वो आंसू जो बहता है जिस आंख से, वो आंख भी तो उसी की है। वो जो आंख से निकलने वाला जो पानी है वो भी तो उसी का ही है। तो तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे कटोरे की जो साइज है वो अलग अलग है, इसलिए तुम मांग के अलावा कुछ जानते नहीं। तुम कभी उस दातार को तुमने धन्यवाद ना किया, तुम कभी उससे धन्यवाद कर ही ना पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं धन्यवाद करोगे कैसे। तुमने अलग अलग धर्मों के नाम पर, अलग अलग सिद्धांतों के नाम पर, अलग अलग ग्रंथों, शास्त्रों और किताबों के नाम पर अलग अलग प्रार्थनाएं बना रखी परमात्मा को खुश करने के लिए। कभी परमात्मा तुम्हारी प्रार्थना से क्या खुश हो गए? क्या खाक? कभी तुमने देखा, कभी बंदर कभी प्रार्थना नहीं करेगा। तुमने कभी देखा, कभी कुत्तों को तुमने देखा उन्होंने अपने धार्मिक स्थान बना रखे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है ये जो सारा चारों तरफ है ये उसका स्थान है। मनुष्य ऐसा पागल व्यक्तित्व अपने पास रखता है जो ईश्वर के भी स्थान बनाता है, ईश्वर के भी अपने घर बना देता है। अपने लिए तो झोपड़ा बनाएगा, लेकिन ईश्वर के लिए भी अपना एक अलग झोपड़े बनाने की तैयारी करेगा। जैसे मुसलमानों ने एक झोपड़ा बनाया, उसको मस्जिद कहा। हिंदुओं ने एक और झोपड़ा बनाया, उसको मंदिर कहा। ईसाइयों ने तीसरा झोपड़ा खड़ा किया, उसको चर्च कह दिया। और सिखों के तो झोपड़े निराले ही हैं, उसको गुरुद्वारा कहते हैं। उनको लगता है कि शायद यहां परमात्मा आ जाएगा, यहां रहेगा। क्यों रहेगा परमात्मा? परमात्मा की लकड़ी तुमने ली, परमात्मा के ईंट पत्थर तुमने लिया, परमात्मा से, परमात्मा की जो रचना है उसी से तुमने पानी लिया, परमात्मा का ही तुमने पानी लिया उधार, और उसके बाद तुमने एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दिया। और अब तुम कहते हो हमने परमात्मा का घर बनाया। बनाया कैसे? क्या तुम्हारा सच में वो बनाया हुआ घर है? लकड़ी परमात्मा की है, ईंट चूना परमात्मा का है, पत्थर परमात्मा का है। तुमने अपना लिया क्या? अपना दिया क्या? अपना तुमने लगाया क्या? तुम सब बेईमान हो, क्योंकि तुम कभी सत्य को समर्पण कर नहीं सकते, स्वीकार कर नहीं सकते। तुमने इसलिए परमात्मा के लिए अलग अलग स्थान नियुक्त किए हैं। इस पृथ्वी पर हजारों असंख्य स्थान बने फिर हैं। अब परमात्मा भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता होगा, वो अपनी छाती पीट लेता होगा, क्योंकि जिस समय मुसलमान परमात्मा को अपने बनाए हुए मकान में, झोपड़े में बुलाता है कि हे परमात्मा तू आ जा, अल्लाह हू अकबर, वो जैसे ही अजान देगा परमात्मा दौड़ दौड़ के वहां भागेगा। तत्क्षण उसी समय दूसरी तरफ हिंदू अपने मंदिर में घंटी बजा देगा, परमात्मा वहां से उठेगा नहीं कि दूसरी तरफ मंदिर में चला गया। उसके ठीक मंदिर में अभी कदम रखे नहीं कि ठीक चर्च का पादरी अपने चर्च का घंटा बजा देता है, और परमात्मा बड़ा परेशान अपने छाती पीट लेता हूं कि अब जाऊं तो जाऊं, कि जान गई, मैं तो मर गया, पागल बना गया। अब वो भागेगा, वो चर्च के अंदर जाएगा, और तत्क्षण तुम गुरुद्वारे में देखोगे वहां परमात्मा को आवाज अलग ही तरीके से लगाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने अलग सिद्धांत से उसको बुलाने का यत्न कर रखा है। परमात्मा दौड़ भाग कर, उसकी सांस फूल जाएगी, वो गुरुद्वारे में जाएगा, बेचारा थका हार हो जाएगा। तुम
लोगों को देखकर परमात्मा भी छाती पीट लेता होगा कि मैं कितने घरों में कदम रखूं, कितने झोपड़ों में कदम रखूं। सभी ने अपने अपने घर बना रखे, अपने अपनी सुविधा के हिसाब से परमात्मा के घर बना रखे। क्या सच में परमात्मा के लिए कोई घर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। यह सब पागलपन है। पूरी कायनात परमात्मा का घर है, पूरा अस्तित्व परमात्मा का है। तो उसी अस्तित्व से तुम सारी सामग्री इकट्ठा करते हो, उन सामग्रियों को इकट्ठा करके एक झोपड़ा तैयार करते हो। उसको तुम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का नाम देते हो। उसको तुम धार्मिक स्थान और अधार्मिक स्थान के नाम से तुम संबोधित करते हो। क्या सच में यह धार्मिक और अधार्मिक है? नहीं, तुम कभी इतने होश में नहीं आओगे, क्योंकि तुम बेहोश हो। तुम्हें भी होश आएगा नहीं। इसलिए तुम्हें कोई हिंदुओं का मंदिर दिखता है, कभी तुम्हें सिखों का गुरुद्वारा दिखता है, कभी तुम्हें मुसलमानों की मस्जिद दिखेगी, तो कभी तुम्हें ईसाइयों का चर्च दिखेगा। तुम कभी इनसे बाहर आ ना पाओगे, क्योंकि तुम अभी नींद में हो, बेहोश हो, तुम तंद्रा में हो। तुम आंख खोलना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हें डर है। अगर आंख खुल गई और सामने परमात्मा खड़ा हो गया तो मांगोगे क्या? क्योंकि जो भी मांगोगे परमात्मा उसी क्षण पूरी कर देगा तुम्हारी इच्छा। मांगने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो करोगे क्या? आखिरी में अगर परमात्मा तुम्हारे साथ अगर 24 घंटा रहना शुरू कर दे, तुम एक दिन में जैसे रहोगे, 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, चौथे दिन तुम परमात्मा को सामने देखने भी नहीं चाहोगे। क्यों? तुम अपना माथा पीट लोगे, क्योंकि परमात्मा से अब कोई इच्छा रही नहीं। तुमने जो मांगा वो सब दे देगा तुमको। परमात्मा तुम्हें सब कुछ दे देता है, लुटा देता है तुम पर। लेकिन ठीक अगर परमात्मा तुम्हारे साथ 1 महीना रहने लग जाए, या तो तुम परमात्मा की हत्या कर दोगे, नहीं तो तुम अपनी हत्या कर दोगे। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तुच्छ है, छोटी है, संकीर्ण है। तुम मांग पर टिके हुए हो, तुम मांगने पर टिके हुए हो। तुम्हारी मांग इतनी साधारण है कि तुम्हें उसमें भी अलग अलग वस्तुएं, पदार्थ अपने अपनी संज्ञाएं दिखती हैं। लेकिन तुम कभी धन्यवाद ना करोगे, कभी उसके लिए तुम हाथ जोड़कर ये ना कहोगे कि तेरा धन्यवाद, तूने मुझे सांसें दी हैं, तूने मुझे जीवन दिया, ये शरीर दिया, मुझे यहाँ विचरण करने के लिए तूने मुझे ध्वनि दी है, इसमें तूने मुझे आंखें दी हैं, मैं इन आंखों से देख रहा हूँ, इन आंखों में तू मौजूद है, इन आंखों के जरिए मैं तेरे को ही देखता हूँ, और क्योंकि ये आंखें तेरे से ही बनी हुई हैं। तुम ऐसा कभी ना समझ पाओगे, कभी जान ही ना पाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा आंख मेरी है, आवाज मेरी है, ये उसकी बात है, वहां से इसने चोरी किया, इसने उसकी नकल कर दी, इसने उसकी नकल कर दी। तुम्हें ऐसा मालूम पड़ता है। तुम्हें पता नहीं परमात्मा हर पल अलग अलग शरीरों से बोलता है। तुम्हें लगेगा कि बुद्ध नानक की नकल करते हैं, नानक कबीर की नकल करते हैं, कबीर मोहम्मद की नकल करते हैं, मोहम्मद जीसस की नकल करते हैं, जीसस कृष्ण की नकल करते हैं, कृष्ण किसी और की नकल करते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सत्य एक है, सत्य अकथनीय है। उसके कथन में जब लाते तो शब्द एक जैसे मालूम पड़ते हैं। तुम्हें इसलिए मालूम पड़ेगा कि इसकी नकल है, वो उसकी नकल है, वो उसके जैसा है, वो उसके जैसा है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी इतनी बुद्धि नहीं आई कि तुम जान सको, तुम देख सको, तुम विचार सको, तुम कभी इतने होश में आ सको। प्रतिपल परमात्मा बोलता है, तुम्हारे अंदर से बोलता है, सब जो कुछ भी है उसके अंदर से बोलता है। ऐसा परमात्मा के बोध के इसके वस्त्रों को जान ले, मृत्यु के जो वस्त्र हैं, तत्क्षण इस अमृत की तरफ अग्रसर हो जाता है। तब नानक कहते हैं, आंखें मंगे दे दे, दात करे दातार। ऐसा वो दातार है जो सब कुछ दिया हुआ है उसने। तुम अपने घड़े को उल्टा मत रखना। बारिश हो रही है, तुम अपने घड़े को सीधा तो करो। मांगने की क्या जरूरत है, अपने आप भर जाएगा। तुम भिखारी मत बनना, तुम दान देने की कोशिश करना, धन्यवाद देना। धन्यवाद से तुम दानी हो सकते हो। तुमने दिया, धन्यवाद दिया, लेकिन तुम भिखारी बनना चाहते हो। भिखारी बन के तुम करोगे क्या? कभी परमात्मा को जान ना पाओगे, कभी तुम मृत्यु से अमृत की तरफ बढ़ ना पाओगे। नानक कहते हैं, फिर के आगे रखिए जित दिसे दरबार। कहते हैं, फिर तुम कहते हो, जैसे इस मृत्यु ने रेत के टीले पर कहा कि नानक कहो, उसके दरबार को अगर मैं जानूं तो कैसे उसके आगे रखूं, क्या मैं क्या सामग्री रखूं? नानक कहते, पागल हो गए हो, दिमाग खराब तो नहीं है? अभी समझ नहीं आया, तुम होश में नहीं आए? ये सब उसका ही दरबार है।
इस दरबार में जितने वस्तुएं हैं, जितने सामग्रियां हैं, जितने पदार्थ हैं, जितने यहां पर अलंकार हैं, जितने अणु है, परमाणु है, सब में वही मौजूद है। उसके आगे तुम रखोगे क्या? सब कुछ वही तो है, वो जो अद्वितीय है, जो सब कुछ में मौजूद होकर भी इस सब कुछ में निर्लेप होने के बाद भी इनसे दूर मालूम पड़ता हो। उसके आगे तुम रखोगे क्या? सब कुछ उसी ने रखा है तुम्हारे सामने, उसकी ही घर से उठाई गई वस्तु को उसके सामने रखने का दुस्साहस तुम करते हो। तुम माली बनना पसंद करना चाहते हो या भिखारी? तुमने फूल उठाया बगीचे से, तुमने मंदिर में जाके रख दिया, अपने गुरुद्वारों में रख दिया। क्या सच में ये फूल तुम्हारा अपना है? ये फूल भी तो उस परमात्मा की उपज है। परमात्मा की उपज को तुमने तोड़ा, एक जीवित प्राण है ये फूल। तुमने इसको उठाया, तोड़ा और अपने मुर्दे धार्मिक स्थानों पर, जहां कभी कोई आवाज जीवित नहीं हो सकती, एक जीवित जो ये पुष्प था, फूल था, इसकी तुमने हत्या कर दी उस परमात्मा को खुश करने के बहाने। परमात्मा तुम पर कभी खुश नहीं हो पाएगा, तुम पर कृपा नहीं करेगा, क्योंकि तुम बेईमान हो। तुमने हत्या की है, तुम हत्यारे हो। तुमने इस जीवित जो प्राण है, ये पुष्प के रूप में, फूल के रूप में जो प्राण है, इस जीव की तुमने हत्या कर दी। इस फूल से पता नहीं कितने और प्राण चेतनाएं अपना जीवन चला रहे, तो तुम इनके भी हत्या रहे हो। कभी तुम इसको सोच ना पाओगे, इसलिए तुम्हें बिना सोचे समझे तुम किसी भी फूल को तोड़ के अपने बनाए गए जो तथाकथित तुम्हारे धार्मिक स्थान है वहां रख लेते हो। धार्मिक स्थान कहोगे किसे? चारों तरफ धार्मिकता मौजूद है। इसलिए नानक कहते हैं, गगन में थाल रविचंद्र दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। ये जो नानक कहते हैं ये इसी की तरफ तुम्हें कहते हैं। कैसी आरती करोगे, कौन से फूल चढ़ाओगे, सब उधार का है। उधार की चीज से तुम कभी परमात्मा को खुश कर पाओगे? उसी का बगीचा है, उसी की फसल है, उसी की उपज है, और उसी के आगे तुम चढ़ाने का ढोंग करते हो और कहते हो हमारा बनाया धार्मिक स्थान बड़ा महान है, पवित्र है, बड़ा सुंदर मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम हत्यारे हो। इन अलग अलग प्रजाति के जो तुमने फूल बनाए, इनके हत्यारे हो। तुम्हें कभी इस पुष्प में तुम्हें कभी परमात्मा नहीं दिखता। अगर तुम्हें इस फूल में, एक पौधे में अगर परमात्मा दिखता तो तुम कभी इसकी हत्या ना करते। और फिर कहते हो हम कुछ मांग लेंगे। तुम्हारी मांग पूरी होगी कैसे? हत्यारा अगर कह दे कि मैं दानी हूं, कभी हो पाएगा? नहीं हो सकता। तुम तो लाशों के ऊपर खड़े हो और फिर कहते हो धार्मिक स्थान पर प्रभु आएगा और बैठेगा। कभी नहीं बैठेगा ऐसे स्थान पर जहां पर खून और लाशें ही लाशें मौजूद हो, जहां पर दूसरों की हत्याएं का खून लगातार बह रहा हो। ऐसे स्थान पर परमात्मा करेगा क्या? तुम्हारे पास आएगा क्यों? तुमने परमात्मा को पागल बना रखा है। कभी वो मस्जिद में जाता है तो मस्जिद वाला उसको संभलने का मौका नहीं देता। जैसे ही देखा कि परमात्मा मस्जिद में गया, मंदिर वाला उसको मंदिर में बुला देगा। वो मंदिर में जैसे कदम रखा नहीं, इतने में चर्च वाला अपने पास बुला लेता है। चर्च में जैसे कदम रखे नहीं, गुरुद्वारा वाला उसको वहां से आवाज लगा देगा, परमात्मा इधर आ। परमात्मा करेगा क्या? परमात्मा छाती पीट लेता है तुम सबको देखकर। क्या धार्मिक स्थानों में सच में कोई परमात्मा मौजूद हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात, परमात्मा के लिए धार्मिक स्थान बनाया नहीं जा सकता। जो भी स्थान है सब धार्मिक है। इसका हमें बोध जब हो जाए तब हम कहें। फिर के अक्षर रखिए जित दिसे दरबार। अब रखें क्या? कहां से लाऊं मैं ऐसा? क्या लाऊं मैं ऐसी सामग्री? कहां से लाऊं? जो कुछ भी अस्तित्व में मौजूद वह सब उसी का ही है। उधार की चीजों को रखोगे कैसे उसके दरबार में? ये सब उसका दरबार है। कहां से लाओगे? शरीर तुम्हारा परमात्मा ने तुम्हें दिया है, तुम शरीर को भी उसके सामने कैसे अर्पण करोगे? कैसे झुकोगे? शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, तो करोगे कैसे? इसके बोध के लिए जब तुम चलो तब तुम्हें पता लगेगा कि जो कुछ भी है सब कपड़े हैं ऊपर के ओढ़े हुए, मान्यताएं हैं, ये सब धारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, ये हमारी मौलिकताएं हैं। ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग नाम सिद्धांत से अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग वस्त्र हैं, ये उतरने शुरू हो जाते हैं।
जब ये उतरने शुरू हो जाए तुम तत्क्षण नग्न हो जाते हो। मृत्यु से अमृत की तरफ तुम निकलने लगे। ये नग्नता प्रतीक है। जो कुछ भी है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम खाली हाथ हो। खाली हाथ तुम आए हो यहां, खाली हाथ अभी भी खड़े हो और कहते हो कि परमात्मा की हम पूजा करेंगे। कैसे करोगे? नग्न तुम खड़े हो, ओढ़े गए कपड़ों को तुम कहते हो कि मैंने खरीदा, मैंने बनाया। कभी नहीं। परमात्मा की उपज से ही तो तुमने एक दूसरी सामग्री को तैयार किया, वो घड़ लिया तुमने। वो घड़ा हुआ भी जो घड़ने वाला है और घड़ी गई जो वस्तु है वो दोनों उसी की है। तभी तुम जिसको अपना कपड़ा कहते हो, मेरी स्वेटर है, मेरी कमीज है, मेरा कोट है, ये सब उसके ही तो प्राण है। इनकी स्थितियां परमात्मा ही तो है। तब तुम कहना फेर के अके रखिए जित दिसे दरबार। जैसे रेत के टीले पर मृत्यु पूछती है नानक को। नानक कहते हैं कि अब रखोगी कैसे? नानक के पास तुम जाओगे, नानक तुमसे कहेंगे कि रखोगे कहां? पूरा दरबार उसका है। दरबार में जितनी वस्तु हैं वो सब उसी की हैं। तुम्हारा अपना है क्या? तुम नग्न हो, तुम्हें इसका भी आभास नहीं। लेकिन नहीं, तुमने इसको आंख खोलने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मैं कहता हूं तुम करो, अपनी आंखें खोलो, अपनी बुद्धि खोलो और देखो क्या सच में कुछ तुम्हारा अपना है जो तुम परमात्मा के आगे चढ़ा सको, परमात्मा को दे सको। नहीं, सिर्फ एक चीज है जो देने योग्य, वो है धन्यवाद। परमात्मा को धन्यवाद कहना। उसने तुम्हें इतनी बेशकीमती सांसें दी है, इतना जीवन दिया है, इतने तुम्हें रोशनी दी है, इतनी तुम्हें दृष्टि दी है, इतनी ध्वनियां दी है। प्रति पल तुम्हें सब कुछ उसने दिया हुआ है, तुम तब भी मांगते हो। तुम्हारी मांग तुच्छ है, संकीर्ण है, निम्न है। इसलिए तुम मांगने में विश्वास रखते हो, कभी देने में नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास जो देने की योग्य है वो है क्या, दोगे कैसे। फिर कहते हैं मोह के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार। कहते हैं बोलोगे कैसे? क्या बोलोगे? कोई शब्द नहीं है तुम्हारे पास। निशब्द जब हो जाए आपका जीवन, आपका मनोभाव, आपकी जीवन स्थिति, अगर आप निशब्द हो जाए तो ही प्रेम घटित हो सकता है। अगर किसी स्त्री के पास आप जाते हैं, वहां पर आप अपने अपने सुविधा के अनुसार शब्द बना लेते हैं, वाक्य बना लेते हैं, संगीत बना लेते हैं, अलग अलग अपनी सुविधा के हिसाब से तुम वार्तालाप की शैलियां घड़ लेते हैं, बना लेते हैं। लेकिन कभी तुमने देखा अपनी प्रेमिका के पास जाकर तुम कभी मौन हुए, शांत हुए? कभी ना हो पाओगे। जिस क्षण तुम मौन हो जाओगे तो वहां बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप होने लग जाएगा। बिना बोले तुम एक दूसरे को समझ सकते हो, एक दूसरे बिना बोले एक दूसरे को तुम जान रहे हो, बिना बोले तुम एक दूसरे को बोल रहे हो, बिना बोले, बिना कोई वाक्य, कोई शब्द, कोई खड़े, कुछ भी इशारे किए बिना एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे में डूब जाते हो। ऐसा प्रेम जब घटित हो तो वहां कोई बोलने योग्य कुछ रहता नहीं। तब कहना मोह के बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार। जिसे सुन लेगा वो तो सुनेगा ही, क्योंकि इसकी वाणी ही इतनी मौन से घटित होती है। मौन से जो वाणी घटित होती हो, समस्त ध्वनियां जिसमें समाहित होती हैं, क्योंकि समस्त ध्वनियों का जन्म भी शून्य से होता है और वापस शून्य में मिल जाती हैं। तब कहना मोह के बोलन बोली है जो सुन धरे प्यार। उस शून्य में ही, मौन होते ही आप प्रेम में डूब जाते हैं, प्रेम में प्रेमी बन जाते हैं। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो तुम राजनीतिक बन सकते हो। पति पत्नी कभी प्रेम नहीं कर सकते हैं, प्रेमिका प्रेमी प्रेम नहीं कर पाते हैं। तुम्हारे बनाए हुए प्रेमी प्रेमिकाएं, तुम्हारे बनाए हुए पति पति के जितने भी संबंध हैं, ये कोई भी प्रेम नहीं में उतर सकते, प्रेम में उतर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर राजनीति होती है। पति अपनी राजनीति चलाता है पत्नी के साथ, कोई उसका अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, पत्नी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक अलग राजनीति चलती है। तुम किसी को, दो प्रेमी और प्रेमिकाओं को कहीं बैठे देखोगे, वो ऐसी राजनीति खेलते हैं, ऐसी चालबाजियां खेलते हैं, वहां प्रेम है ही नहीं।
एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, जैसे कोई मर गया होगा, सांत्वना देते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या सच में खूबसूरत है? अगर खूबसूरत है तो बोलने की क्या जरूरत है? क्या खूबसूरती का बखान किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता। अगर कोई बदसूरत तुम्हें दिखता है, क्या सच में वो बदसूरत है? परमात्मा ने जैसा बनाया वैसा ठीक है, अच्छा है, उसको आलिंगन कर लेना। क्या सच में कोई बदसूरत या खूबसूरत होता है? नहीं होता। लेकिन तुम अपने शब्दों का इजाद करते हो, एक राजनीति, कूटनीति अपनाते हो, जिससे दूसरे को लगे कि सच में कुछ है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा मंतव्य पूरा होगा, तुम्हारा स्वार्थ पूरा होगा, तुम्हारा जो जिस नीति से, जिस नियति से तुमने वो शब्द घड़े थे, अगर वो कार्य पूरा हो जाए, तुम्हारा प्रेम तत्क्षण विलीन हो जाता, खत्म हो जाता है। इसलिए तुम बेईमान हो, तुम कभी प्रेम को उपलब्ध ना हो पाए, क्योंकि तुमने प्रेम के नाम पर राजनीति की है, प्रेम के नाम पर तुमने कूटनीति अपनाई है। इसलिए अगर ऐसे प्रेम को तुमने उपलब्ध होना है जैसे परमात्मा तुम्हें आलिंगन करते हैं, तुम्हें अपने सीने से लगा ले, तुम्हें जकड़ दे, अपनी बाहों में भर ले, तब तुम कहन मौन से उतरने वाले जो ध्वनियां उनको जाना और गहरे मौन में समाहित हो जाना और कहना, मोह के बोलन बोलिया चित सुन धरे पिया। अब तो बोलने योग्य कुछ रहा नहीं, क्या बोलूं मैं? बोलने योग्य कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वही परमात्मा है। ये मृत्यु के जो वस्त्र हैं ये सब विलीन हो जाएंगे, ये मिट गए। और ऐसा इन वस्त्रों का मिट जाना, ये सारे के सारे जो संबंध है, मान्यता, धारणा, इनका मिट जाने का अर्थ इतना है कि इनका बोध हो गया। जैसे इनका बोध हो गया तुम अमृत हो जाते हो, तुम ही अमृत हो। इसलिए उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, तुम ही तत्वमसि हो, कोई और नहीं, तुम ही तत्वमसि हो। तुम्हें ऐसा बोध हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही विराट में तुम समाहित होने लग जाते हो। उस विराट में तुम समाहित जैसे होगे, तब कहोगे अमृत वेला सच न बढ़िया विचार। अब तो अमृत वेला हो गई। अमृत वेला का मतलब ये नहीं कि जो गुरुद्वारे में बैठा, जो सिख संप्रदाय का जो पुजारी बैठा है, वो कहता है कि अब अमृत वेला है। नहीं, नानक ने कभी इसको अमृत वेला नहीं कहा। रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तुम गुरुद्वारे में चले जाते हो, पागलों की तरह चिल्लाने लग जाओ, तो क्या ये अमृत वेला नहीं? तुम बेहोश हो, तुम जपजी साहब पढ़ने लग जाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? इससे ज्यादा कभी नहीं। क्या सच में तुमने अमृत को जाना, ऐसी वेला को जाना, ऐसे क्षण मात्र को जाना? नहीं। अमृत का अर्थ है जहां मृत्यु के पार हो जाया जाए। अमृत वेला का अर्थ ये नहीं कि सुबह के 3 बजे, 5 बजे, ये नहीं, ये गलत है, ये तुमने बनाई गई मान्यताएं हैं। नानक इसको अमृत वेला नहीं कहते। नानक जिसको अमृत वेला, वेला मतलब क्या होता है? वो क्षण मात्र जहां पर जागरण आ जाए। अमृत मतलब जहां पर मृत्यु का बोध हो जाए। ऐसा जागरण अगर तुम्हें आ जाए कि जीवन में सब कुछ मिट गया, सब कुछ मिटने वाला है और सब कुछ मिट रहा है, ऐसा बोध जिस क्षण मात्र में हो जाए, वो वेला अमृत वेला है। ऐसी अमृत वेला, इसकी बात नानक कहते हैं, अमृत वेला सच न हो। अब उसका जो नाम है वही तो सत्य होगा। इस बोध को उपलब्ध होते ही तुम्हें सब कुछ सत्य ही सत्य मालूम पड़ेगा, प्रेम ही प्रेम मालूम पड़ेगा। उसकी प्रेम की बारिश ही बारिश तुम्हें दिखाई देने लगेगी, तुम उसमें भीग जाओगे, तुम नाचोगे, उसमें थिरकने लग जाओगे। तुम कभी ये न कहोगे कि मुझे 2 बजे उठना है, 3 बजे नहीं। वो प्रतिपल तुम्हारे अमृत वेला होगा, क्योंकि अब जागरण हो गया, अब बेहोशी तुम्हें ना आ पाएगी। तुम तो कहते हो कि सुबह 3 बजे, अगर तुम्हें दोपहर के 12 बजे भी अगर तुम्हें होश आ जाए कि जीवन क्या है, मैं क्या हूं, परमात्मा क्या है, यही अमृत वेला हो जाएगी। जिस क्षण मात्र में तुम्हें ऐसा बोध हो जाए, वो अमृत वेला है, वही वेला अमृत है। उसके बाद तुम्हारा मरने का कोई सवाल नहीं, सब कुछ अमृत हो जाएगा, वहां कुछ मरेगा नहीं उसके बाद। लेकिन जिसको तुम कहते हो 3 बजे में उठ गया, गुरुद्वारे में चला गया और पाठ करने लगा, जपजी साहब पढ़ लिया, इसको तुम अमृत वेला कहते हो, तो इसके बाद तो तुम क्या कर रहे हो? तुम मर रहे हो, तुम्हें सब कुछ मरता हुआ देखा। तभी सुबह तुमने देखा 8 बजे हो, तुम उठ जाते हो गुरुद्वारे से बाहर गए, तभी सामने से एक लाश जा रही, तुमको कहा कोई मर गया। रास्ते पे गए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे हाथ पैर टूट गए, तुम कहोगे कुछ नहीं, मर गया। क्या सच में तुम अमृत वेला में जागे थे? नहीं, तुम बेहोशी में हो। इसलिए तुमने समय जो बना रखे अपनी घड़ी में, जो तुमने समय अंकित कर रखा है, तुमने इसको वेला समझ लिया, अमृत वेला। अमृत का मतलब यह है जिस क्षण मात्र में, अमृत वेला का अर्थ है जिस क्षण मात्र में
हम मृत्यु के बोधी हो जाते हैं और हम स्वयं अमृत हो जाते हैं, जिसके बाद हमारी कभी मृत्यु ना हो सके। उस क्षण मात्र को अमृत वेला कहते हैं नानक। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो सब कुछ मर ही रहा है, सब कुछ मर रहा है। इस क्षण मात्र को अमृत वेला कहा गया। इसलिए मैं कहता हूं कि नानक के पास मत जाना। नानक आग की ऐसी भट्टी है कि तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। नानक तो राख करेंगे और तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि नानक उस अग्नि में समाहित है जिस अग्नि में कुछ भी मिलावट नहीं है, कुछ भी रिश्वत नहीं है, कुछ भी विनियम नहीं है, कोई राजनीति और कूटनीति नहीं है। ऐसा प्रेम ही प्रेम है वहां। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, ऐसी जो वडियाई उसकी है, इसके विचार को तुम देखते हैं, ऐसे विचार का तुम्हें बोध हो जाता है। ये वडियाइयां हैं उसकी सारी, ये विचार का तुम्हें बोध हो गया। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, कर्म आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। तुम देखोगे कि जो ये कपड़ा है, ये शरीर के रूप में जो कपड़ा है, हमारी चमड़ी के रूप में जो कपड़ा है, हमने जो वस्त्र पहने, ये जो कपड़े हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, ये भी तो कपड़े हैं, ये भी तो वस्त्र हैं। हमारे जो धार्मिक बनाए गए स्थान है, ये भी कपड़े हैं। हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, किताबें हैं, ग्रंथ हैं, ये भी वस्त्र हैं। इनको तुमने ओढ़ रखा है अपने ऊपर, तुमने इनको अपने सिर में बांध रखा है। इसलिए तुम अभी तक इसको जान ना पाए, क्योंकि ये भी बंधन है। तुमने ग्रंथ पकड़ रखे हैं, शास्त्र पकड़ रखे हैं, किताबें पकड़ रखे हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे पकड़ रखे हैं। तुमने ईश्वर के खिलाफ किताबें लिख डाली, तुमने उनको पकड़ लिया। कोई ईश्वर के पक्ष में तो किताबें लिख डाली, उनको पकड़ लिया। तुमने सब ओढ़ी हुई चादरें हैं, ये सारे के सारे वस्त्र हैं। इन वस्त्रों को तुम्हें जब बोध हो, इन वस्त्रों के बोध को जब तुम जानो, तब तुम कहना कर्मी आवे कपड़ा नतरी मुख द्वार। उसकी नजर में, उसकी नजर के सामने तुम देखोगे ये उसका द्वार ही तो द्वार। इसके बोध होते ही तुम्हें सब उसका द्वार दिखेगा। तुम उसकी नजर में हो ऐसा प्रभु तुम्हारे अंदर से फूट पड़ेगा। तुम ऐसी बारिश में नाच पड़ोगे। उसके बाद तुम्हें कोई दिन ना दिखेगा, कोई रात ना दिखेगी। जो कुछ भी है वो आनंद ही आनंद है। ऐसे आनंद में तुम आनंदित होने लग जाओ, प्रफुल्लित हो जाओ। मैं तो कहता हूं, आओ इस मृत्यु के वस्त्रों को तुम उतार डालो। उतर ही जाने चाहिए अब तक, लेकिन तुम ना उतार पाओगे, क्योंकि तुमने पकड़ रखा है अपने अपनी मान्यताओं को, अपने सिद्धांतों को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को, अपनी नस्ल, अपनी जाति को, अपने धर्म ग्रंथों को, अपने शास्त्रों और किताबों को, अपने अपने धर्म के नाम पर बनाई गई है अलग अलग जो तुमने झोपड़ियां बना रखी हैं ईश्वर के नाम पर, जो धार्मिक स्थान तुम जिन्हें कहते हो, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, तुम इनको पकड़ के बैठे हो। इनको पकड़ने की क्या जरूरत है? क्या परमात्मा सच में यहीं पर बैठा और कहीं मिलेगा नहीं? परमात्मा सब जगह मिलेगा। चूल्हे पर जाओगे वहां मिलेगा, वृक्ष में जाओगे वहां मिलेगा, नदी किनारे जाओ वहां मिलेगा परमात्मा, क्योंकि नदी परमात्मा में निहित है। जो कुछ भी है सब परमात्मा में विलीन है। ऐसा बोध जब हो तब कहना कर्मी आवे कपड़ा। ये सारे के सारे जो कपड़े हैं ये हमारे कर्म है, इनसे हमारे कर्म हो रहे। कर्मी आवे कपड़ा, इन कपड़ों से ही तो हमारे कर्म बन रहे इस जीवन में। लेकिन हमने कर्म को भी पकड़ लिया, तभी ये सब कपड़े हमने पकड़ के रखे। कर्म को पकड़ने की जरूरत नहीं है, कर्म सिर्फ कर्म है। ये सब कर्म है, कर्म से ही सारे कपड़ों का विस्तार हो सकता है। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। जब तुम्हें इतना बोध हो जाए कि समस्त कर्म जो है इन्हीं से कपड़े तैयार किए जा सकते हैं, ये सारे के सारे जो बंधन हैं, जितनी मान्यताएं, सिद्धांत, धारणाएं हैं, प्रणालियां हैं, इन सब का संबंध आपके बनाए गए कर्मों से, आपकी क्रियाओं से है। इनका जब तुम्हें बोध हो जाए तब तुम्हें उसका द्वार समकक्ष दिखने लगेगा, चारों तरफ उसका दरवाजा ही दरवाजा दिखेगा। तब तुम कहोगे, नानक के करीब जाओगे और कहोगे अब क्या करें? तो नानक कहेंगे, नानक एवं जानिए सब आप सच्चा। तब नानक कहेंगे कि अब जब तुम इसे जान ही गए, सारे के कर्म जितने भी ये सब हमारे वस्त्र हैं। हमने इन कर्मों को अपने जो हमारे कार्यशैलियां हैं, हमारी पद्धतियां हैं,
हमारे सिद्धांत मान्यताएं हैं, उदाहरणाएं हैं, इनको हमने पकड़ लिया। इन्हीं से तो हम अपने अपने पकड़ बना के रखे, अपनी अपनी पोटलियां पकड़ ली हैं। इन पोटलियों का जैसे तुम्हें बोध हो जाए तब तुम कहोगे इन वस्त्रों को उतारने की क्या जरूरत है, स्वयं उतर जाते हैं। नानक कहते हैं एवं जानिए सब आप सच्चार। जैसे ही तुमने इसे जान लिया तुम देखो कि सब कुछ वही सच्चार है, वही परमात्मा है। कुत्ते के अंदर भी वही परमात्मा है, उसके शरीर के अंदर भी वही है, बिल्ली के अंदर भी वही, वृक्ष के अंदर भी वही है, नदियों में भी वो कल कल छल छल के ध्वनि में अपने संगीत में लीन है। बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में वो बड़े बड़े आसमान की तरफ बढ़ रहा है, मौजूद है। अलग अलग मानवीय शरीरों के अलग अलग जीव प्राण चेतनाओं के रूप में वो नाचता है, गाता है, सुनता है, बोध करता है। सब कुछ वही सच्चार है। ऐसे सच्चार को मैं नमन करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि जीवन में तुम्हारे जो ये मृत्यु के वस्त्र हैं, तुम्हारे मृत्यु के जो कपड़े हैं, इनको तुम उतार सको, नानक के करीब आ सको। नानक के करीब आओगे तो ही तुम अमृत हो सकोगे। मृत्यु के कपड़े तुम्हारे खुद ब खुद उतर जाएंगे, आप अमृत को उपलब्ध हो। यही मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रणाम।